हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं खरीद की प्रक्रिया जारी है। महम अनाज मंडी में भी हलके के किसान अपनी तैयार फसलों के साथ पहुंच रहे हैं। हालांकि यहां पहुंच रहे किसान मंडी में गेहूं खरीद को लेकर की गई व्यवस्था से नाखुश नजर आ रहे हैं। सोमवार को मंडी में गेहूं खरीद का जायजा लेने पहुंचे रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा और महम विधायक बलराम दांगी से किसानों ने अपनी परेशानी साझा की। उन्होंने बताया कि पोर्टल न चल पाने के कारण वो अपनी फसल मंडी में नहीं बेच पा रहे, जिस पर दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार को जमकर लताड़ लगाई। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार ने किसानों को पोर्टल के फेर में उलझा रखा है। में कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। जो ये पोर्टल सरकार है, सबको पता है पोर्टल सरकार, इनका पोर्टल ही बंद है, सर्वर डाउन है, पोर्टल बंद है, ई खरीद का पोर्टल चल नहीं रहा, जिसकी वजह से जो रफ्तार बननी चाहिए पूरी प्रक्रिया की वो बाधित हो रही है। ख़ास तौर पे उठान तो ना के बराबर हुआ है। महम की हमारी मंडी में लगभग 1.5 लाख क्विंटल के करीब अभी तक खरीद सेक्रेटरी बता रहे थे और केवल 10,000 क्विंटल का उठान हुआ है। आप अंदाज़ा लगाओ, और ये पूरे हरियाणा की मंडियों में पोर्टल बंद है। तो अगर ये स्थिति रहेगी तो अगले शायद 24 घंटे में अपनी जो मंडी है ये फुल हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ, मंडी हटी, तो आप समझ सकते हैं किसान का कितना नुकसान होगा। अगर बारिश होगी या कुछ ऐसी चीज़ होगी ओपन में, कितना नुकसान हो जाएगा। तो ये एक सरकार इसके तुरंत इसका समाधान करे, ये हमारी मांग है। और मैं डीसी से भी बात करी है, विधायक जी ने और हमने अभी डीसी रोहतक से बात करी, और डीसी ने आश्वासन दिया कि 3 बजे आज एजेंसियों के साथ मीटिंग बुलाएंगे और उठान का रास्ता निकालेंगे। लेकिन वो तो चलो उठान का रास्ता टेम्प्रेरी तौर पे अपने ज़िले, मगर ये समस्या का समाधान, ये जो सिस्टम है पोर्टल्स वाला, इसके पैरेलल सिस्टम भी होना चाहिए कि साथ के साथ कोई ना कोई प्रक्रिया ऐसी हो कि उस समय अगर पोर्टल नहीं चल रहा, अगर गुठे वाला पोर्टल नहीं चल रहा, या उठान वाला जो सिस्टम ये बता रहे हैं कि नंबर्स वगैरह मैच करके जो उठान की जो जहाँ से व्हीकल्स आएंगे वो सब वो पोर्टल नहीं चल रहा है, या इवन ट्रैक्टर वाला जो नंबर प्लेट वाला पोर्टल, किसी वजह से भी सर्वर अगर बंद है, तो साथ के साथ बिना विलम्ब के एक मैनुअल प्रोसेस हो, किसान को कोई दिक्कत ना है। किसान आए, उसको तुरंत उसका लिया जाए, उसका जैसे पहले खरीद होती थी उस रूप में वो भी पैरेलल सिस्टम साथ के साथ आए, ताकि किसान को तकलीफ़ ना हो। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तकलीफ़ किसान को नहीं हो, आड़ती को नहीं हो, और सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी सुविधा, ऐसे आप व्यवस्था बने। मगर यहाँ पे उल्टा है। तो ये आज देख रहे हैं, तो ये एक बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ जो FCI के जो नॉर्म्स हैं, जो डिस्कलरेशन के नॉर्म्स हैं, जो ग्रेन क्वालिटी के नॉर्म्स हैं, उसमें राहत मिले। आपने देखा होगा राजस्थान में नॉर्म्स में राहत मिल गई, नमी में भी मिल गई। नमी के भी हम मांग करते हैं कि नमी के भी नॉर्म्स इंक्रीज़ हों, और नमी को लेकर भी कहीं खरीद में कोई वो ना हो कि भाई 12% और इसको बढ़ाया जाए, और जो राजस्थान के में बढ़ा दिए गए तो वो हरियाणा में बढ़ाया जाए, और जो इनके जो ग्रेन के नॉर्म्स है उसमें भी रिलैक्सेशन मिले, ताकि इसको लेकर कोई भी तकलीफ़ का सामना किसान को ना करना पड़े। किसान की इसमें कोई गलती नहीं होती। तो ये हमारी मांगे हैं। और आपने मंडी का दौरा किया सर, क्या कहना है? देखिए, सरकार की जो नीयत है, इतने कठिन सरकार खरीद की प्रक्रिया बना देती है कि उससे ये पता चलता है किसान विरोधी सरकार की नीयत है। ये शुरू से रही है, जब से सरकार आई है। 750 किसान की जान की बलि लेने वाली सरकार है। और सरकार को मैं याद दिला दूँ, 750 किसानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तो ये मंडी और ये MSP और ये समर्थन मूल्य बचा, खरीद का सिस्टम बचा ना। तो यहाँ पे अभी ये मंडी नहीं होती, यहाँ पे तो अभी अदानी का बाजार होता। 750 किसानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, उसके बाद ये व्यवस्था बची है। अब इस व्यवस्था को सरकार मगर बैकडोर से वही सिस्टम लाने की कोशिश कर रही है कि भाई किसी तरीके से नियत यही है कि कम से कम खरीद हो, किसान का नुकसान हो, किसान को जो उसकी पूरी उपज है जितना मिलना चाहिए उतना ना दे, उसमें कहीं ना कहीं कटौती हो। तो ये सारी प्रक्रिया जो है यही दर्शाती है कि सरकार की नीयत किसान विरोधी। बता दें कि गेहूं खरीद प्रक्रिया को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ जहां सरकार सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है, वहीं
विपक्ष बायोमेट्रिक और पोर्टल सिस्टम के कारण किसानों को हो रही तकलीफ का मुद्दा उठा रहे हैं। महम से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।